आप लोग समझदारी से पुरुषार्थ करिए। जैसी एक कथा अभी आपको सुनाई, वैसी एक कथा और है। ये कथाएं ऐसी लगती हैं कि जैसे खासकर उपदेश देने के लिए बनाई गई हैं। ऐसे ही एक कथा आती है कि एक सेठ जी बहुत गरीब हो गए। गरीब हो गए तो गरीबों को कौन पूछता है, उनके साथ भी लगभग वही होने लगा। उनकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, ऐसा कुछ करो कि अपना भी पुण्य बढ़े। तो सेठ ने कहा कि मन तो बहुत होता है कि जैसा अपने बुजुर्गों ने पंच कल्याण करवाया, जैसे बुजुर्गों ने मंदिर बनवाए, वैसे हम भी एक मंदिर बनवाएं, पंच कल्याण करवाएं, पुण्य बढ़ाएं, भक्ति करें। लेकिन घर में तो खाने को भी नहीं है। पत्नी ने कहा कि कुछ तो करना होगा। देखो, परिवार में जब मिलजुल के रहते हैं तो कैसा व्यवहार होता है, एक दूसरे के लिए भी होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को समझते भी हैं। ऐसा नहीं होता है जैसा आजकल होने लगा कि अगर पति पर कोई आपत्ति आई तो पत्नी भाग खड़ी होती है, और जिसमें एक गंदा माहौल और पैदा हुआ, लिव इन रिलेशनशिप जोड़ा बना लेते हैं, महीनों वर्षों साथ में रहते हैं, एक दूसरे पर किसी तरह की आपत्ति आती है तो धोखा दे के भाग जाते हैं। बात नहीं बनती है तो अब नाम अच्छा रख लिया, इससे क्या हो गया, वो देसी भाषा में बोलो तो रखेल है। तो इस टाइप से जो चल रहा है ना दुनिया में, ये सब ठीक नहीं है। एक परिवार होता है और उसका जो प्रेम होता है और उसका जो माहौल होता है, उसकी अलग ही बात होती। आप लोग सुसंस्कारित परिवार में रहते हैं और ऐसा ही वह परिवार था। पत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार आप हमारे पिताजी के पास जाओ, उनके पास तो आज भी अरबों हैं, करोड़ों की पार्टी है, हमारे पिताजी आपके ससुर जी कुछ तो हेल्प करेंगे। उन्हें समझाया कि भाई आपके पिता ही सही, लेकिन धन पैसे के मामले में कोई किसी का सगा नहीं होता है। आपके भाई सही, लेकिन इस मामले में वो भी कोई लाखों की सहायता यूं नहीं कर देंगे। कभी हमारा कोई विशेष प्रपोजल हो, कोई बिजनेस का हम प्रोग्राम लेके जाएं और उनका कुछ बन जाए तो भले हेल्प कर दें, वरना इतना बड़ा मन सबका नहीं होता है कि किसी भी रिश्तेदार को गिरते हुए को और थाम लो, उसको ठीक से कोई बिजनेस पर लगा दो। सबका नहीं होता है। बोलो कितने लोग हैं ऐसे कि अपने कमज़ोर रिश्तेदार को और हेल्प करके और उसको सागबाड़ा बुला लें, किसी बड़ी कंपनी में लगा दें, किसी शहर में उसके बच्चों को पढ़वा दें। 100 में से मुश्किल से 2 निकलें, वो भी कोई भाग्यवान समझदार जीव हो तो, नहीं तो अपना स्वार्थ। और कई बार तो एक और देखने में आता है कि जितने निकट के रिश्तेदार होते हैं, सबके लिए नहीं, फिर भी जितने निकट के रिश्तेदार होते हैं, प्राय करके एक तरह की ऐसी दृष्टि होती है कि ये ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। कोई भले मन वाला निकल पड़ता होगा, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए। सेठ जी ने समझा दिया कि ऐसा। पत्नी ने जोर दिया, नहीं, मैं भी तो जानती हूँ मेरे पिता हैं, आप जाओगे कुछ ना कुछ करेंगे और हमारे रहने सहने खाने पीने का अच्छा सा इंतजाम हो जाएगा। कम से कम एक बार भोजन करेंगे, एक बार जिन दर्शन करेंगे, जीवन में एक तरह की खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि तुम बार बार कहती है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, आप तो जाओ। और सुबह सुबह उसने क्या किया, शुद्धि का ही तो जमाना था, ये तो अभी 20-25 साल में बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ, वरना चौका चूल्हा घर का शुद्ध ही होता था ऑलरेडी। दादी नानी और सब वो सुबह से किसी को घुसना नहीं, छूना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और टोटल शुद्धि। तो उसने कहा सुबह से कुछ खा लो, कुछ बना के दे देती हूँ। ऐसा उसने कहा कि खाएंगे तो खूब लाइट हो जाएगी, सूरज आ जाएगा और चलना मुश्किल हो जाएगा। पाँव पाँव तो जाना है, हमारे पास कोई रथ और घोड़ा भी नहीं है।
उसने कहा अच्छा तो मैं ये बना के देती हूँ, और उसने 4 लड्डू बना के दिए। शुद्ध घी के हैं, शुद्ध पानी के हैं और शुद्ध हैं, बिल्कुल निष्फिक्र होकर के आप जहाँ कुआं दिखे पानी निकाल के छान के और वहीं आप थोड़ा सा कर लेना। उसने कहा ठीक है। एक दूसरे की फिक्र कैसे रखी जाती है उसके ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। झूठा दिखावा, झूठा प्रेम अलग चीज होती है, लेकिन अपनापन का सहज प्रेम जो होता है, खाने की भी चिंता रहती है, कहाँ सोएंगे, क्या होगा। चले गए, सुबह निकले, 9-10 बजे मन में ऐसे ही विचार आया, ऐसे ही विकल्प आया कि अपन तो रोज रोज खाते ही हैं, आज गांव से बाहर निकले हैं, अगर कोई साधु मिल जाए तो अपन उनको भी, जब शुद्ध वस्तु है तो उनको भी आहार दे देंगे। उसका विचार हुआ और योग संयोग की बात, पानी छाना, तैयारी की। इतने में मुनि तो मुनि हैं, कब किस गांव में पहुंच जाएं। ये तो आजकल हो गया कि पूछते हैं महाराज जी इतनी तारीख तक तो आ ही जाना, इतनी तारीख तो प्रवेश होना ही चाहिए, और आप तो पक्का कर दो कि कितनी तारीख को आ जाओगे। ऐसा भी होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पता भी नहीं पड़ता है आ जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि पता भी नहीं पड़ता है और चले जाते हैं। अब लोगों का ज़्यादा प्रभावना का मन बनता है तो फिर थोड़ा बहुत इशारा होता है कि भाई हाँ हो जाएगा, 5 तारीख को प्रवेश हो जाएगा, 7 को हो जाएगा। 1-2 दिन पहले इशारा, इसलिए कि अगर उनकी भावना है तो जिन धर्म की मुनि राजों की प्रभावना हो जाए। तो वो तो ऐसे अचानक मुनिराज आ गए और उसका मन हुआ, वह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया पड़गाहन को, लोटे भर पानी, पानी वाला लोटा लेकर के खड़ा हो गया। और मुनिराज सचमुच उसके पास आगे खड़े हो गए हैं। अगर एक माँ, एक स्त्री पड़गाहन करे तो भले नहीं मुनि श्री पड़ गए, क्योंकि उनकी एक विधि है कि स्त्रियां हों तो कम से कम 2 हों, जोड़ा हो, और अगर कोई पुरुष है तो अकेले भी पड़क जाते हैं। और पड़गाहन हो गया, उसके साथ उन्होंने जो था बढ़िया घी के बड़े बड़े लड्डू, लड्डू में तो क्या क्या डाला जाता है आपको मालूम ही है, हैं? हाँ, ये अम्माएं ना इतनी चतुर होती हैं कि आप कुछ भी त्याग करो तो भी आहार तो करा ही देंगे, हैं? आचार्य सन्मति सागर गुरुदेव का सब अन्न का त्याग था, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट का भी त्याग, तो भी केले की रोटी बना करके भी आहार तो हो ही जाता। माँ चाहे तो सब कुछ कर सकती है, महिला में बोल सकती है महिला जो सबको रख दे हिला मही हिला जो धरती को भी हिला दे। हाँ, अगर आप शिकायत करते हैं कि बच्चे बाहर खाने जाते हैं, महाराज जी मानते नहीं हैं, पति देव को तो होटल का चस्का लग गया और पता नहीं किसके यहाँ खाने चले जाते हैं, ऐसे कुछ भी, तो हम तो यही कहेंगे कि आपकी कमजोरी है। जो माँ भोजन कराती है उसके हाथ में पूरा परिवार होता है, कंट्रोल होता है। कैसे? क्योंकि सबसे मुख्य धुरी है भोजन, भोजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। भोजन ही इस ढंग का होना चाहिए था, इस ढंग का बनना चाहिए, इस ढंग की सोच के साथ बनना चाहिए था। और उनकी क्या डिमांड है, उनको किसको क्या चलता है, और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हो जाए, लेकिन और मन के सबके मन का मिल गया तो बाहर खाने कोई क्यों जाएगा? जरूरी थोड़ी है कि बाजार की महंगी बच्चों को खिलाई जाए चाहे उनकी आंतें खराब हो जाएं। जरूरी है बाजार की डिब्बे बंद चीज़ें ही खिलाई जाएं? हैं, बोलते हैं लो 5 रुपये ले लो और तुम अपना नाश्ते का पैकेट, घर से तो कुछ नहीं बनाया, वो ले जाते हैं, पैकेट बंद में वो आती है, क्या क्या आने लगा आजकल तो, कुरकुरे, फुरफुरे, चिप्स और क्या। लेकिन ये सड़ी गली चीज़ें दिखती हैं अच्छी हैं, खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कितने महीनों की हैं,
क्या मतलब है? थोड़ी मेहनत कर देते। देखो, बाजार का खाएगा आदमी, बाजार का हो जाएगा। आपके हाथ का खाएगा, आपकी बात मानेगा, आपका साथ निभाएगा। बच्चा माँ के हाथ का खाता है तो मामा मामा करता रहता है। याद रहती है, मेरी माँ ऐसे रोटी बनाती थी। कभी बड़े हो जाते हैं और कहीं दूर चले जाते तो भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि टीवी देख देख के डिश बनाना सीखो, कि किताबें पढ़ पढ़ के। निरंतर के अभ्यास से, चूंकि खाना पीना तो चल ही रहा है जन्म जन्म से, फिर भी इतने बढ़िया लड्डू कि मुनिराज ने आराम से लड्डू का आहार किया। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू। लड्डू तो कौन नहीं खाएगा, हैं? तो मुनिराज का आहार हुआ। थोड़ा सा कुछ बचा अंश, उनने भी खाया, बड़ा संतोष हुआ। आज बरसों बाद इस तरह से मुझे आहार देने का अवसर मिला। घर में तो लाज आती थी, शर्म आती थी कि गांव के लोग क्या कहेंगे, अमुक सेठ क्या कहेंगे, ऐसा आहार होता है। ये अच्छा रहा जंगल में हम और मुनिवर, किसी को पता ही नहीं कि क्या दिया और क्या लिया और क्या हुआ। कोई मेरी प्रशंसा नहीं करेगा तो निंदा भी कोई नहीं करेगा। कहते हैं बहुत प्रशस्त परिणाम का ये फल निकला। खूब विशुद्धि बढ़ी और खूब पुण्यबंध हुआ। फिर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ, ससुर जी के यहाँ पहुंचे तो देखते ही बाहर से किसी ने देखा तो आवाज लगाई कि जमाई सा आए हैं। कुछ लोगों के तो उनका नाम सुनते ही, चेहरा देखते ही सिर मुरझा गया, चेहरा मुरझा गया। अब पता नहीं अब क्या आए हैं, क्या मांगेंगे। पता तो है ही सबको कि कंडीशन क्या चल रही है। किसी ने भी खास बातचीत नहीं की। अंत में सासू, अपनी बेटी से भी प्यार था तो कहा कि हाथ मुंह धो लो और थोड़ा सा आप भोजन कर लो। उन्होंने कहा कि भोजन तो क्या करें, बहुत ज़रूरी काम से आया था। सब समझ गए। सासू ने कहा वो सब जरूरी काम बाद में बैठ के बात करते हैं, पहले कुछ खा लो। ठीक है, खा लेते हैं। बैठ करके उसने थोड़ा सा खाना भोजन वगैरह किया। और ऐसे में जाता कहाँ है, जब तरह तरह की चिंता हो ना तो पेट में भी कुछ उतरता नहीं है। फिर भी इतने में सासू ने भी इशारा किया ससुर जी को कि थोड़ी सी बातचीत तो करो, कुछ रास्ता तो निकालो, इतना भी तो मतलब गैर नहीं समझो। तो उनने भी थोड़ी बातचीत चालू की। तो कुछ तो कम से कम 10-5 हज़ार का सहयोग हो जाए तो हम कुछ करें। तो ससुर जी ने कहा कि अभी तो मंदी चल रही है, इतना तो मुश्किल है। लग रहा है ना कि 10-5 भी देंगे तो वो भी डूबने वाला है, वापस मिलने वाला है नहीं। सौ 500 की बात हो, 1000-1200 की बात हो तो फिर हम विचार करते हैं। उनको इतना बुरा लगा, लाखों की प्रॉपर्टी है, हजारों के आभूषण पहन रखे हैं और बात ऐसे कर रहे हैं जैसे हम इनको जानते ही ना हो। उनने कहा कि आपकी 1500 तो आपके पास रहने दो, अपना जो था पोटली जो कपड़े में बांध करके नाश्ता लाए थे, अपना कपड़ा उठाया और निकल गए बाहर। अब इससे ज्यादा तो क्या मिन्नत की जाएगी, हैं? रिश्तेदारों को तो आपस में एक दूसरे को समझना ही चाहिए ना। कोई अपने स्वाभिमान को इतना थोड़ी ना छोड़ देगा कि तुम्हारे पांव पकड़ने लग जाए, कि गिनगिनाने लग जाए। और जिसमें जैनी तो एक बार भूखा रह जाता है लेकिन किसी से ये नहीं कहता कि मैं भूखा हूं और मुझे, और कहता भी है तो उसको कहता है कि जिसे अपना माने। निकल गया बाहर। सासू ने कहा कि कुछ दिया? नहीं नहीं, वो तो इतने मांग रहे थे, इतना तो देंगे तो सब डूब जाएगा।
सासू ने फिर ससुर जी को झड़का दिया, घर में कौन सी कमी है, दे देते तो क्या हो जाता। फिर दौड़ाया बड़े लड़के को, जाओ उनको बुला के लाओ, ये नहीं तो ये जो है ना ये मेरे प्राण खा जाएगी। बात तो उसकी जायज है। तो लड़का दौड़ा कि अरे सुनो सुनो, पिताजी बुला रहे हैं। उसने कहा कि अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ, सबको मेरा जय जिनेंद्र कह देना, अभी मैं वापस नहीं आऊँगा। एक तरह का अपमान झेल लेने के बाद इच्छा खत्म हो जाती है। अब तुम सोने के बन जाओ तो अभी इच्छा नहीं होती। कभी भी किसी का अपमान मत करो। क्यों? अपमान करने के बाद अगर आदमी सोने का भी बन जाए तो भी उसके प्रति बहुत प्रेम नहीं आता। सज्जनों, मना कर दिया। वापिस जा रहा था, ऐसे ही निकला, गर्मी का मौसम, आम आए हुए थे। तो अब यूं पके और मीठे आम तो बाजार में मिलेंगे या किसान के पास मिलेंगे। रास्ते में यूं छोटे छोटे आम लगे हुए थे और ज़मीन में कई सारे पड़े हुए थे। उसने कुछ आम बीन लिए, घर जाएंगे और श्रीमती जी इसकी चटनी बना देंगी और कुछ जवार मकई की रोटी होगी तो भूख तो लगी है, खा लेंगे। और उसने वो वापस उस कपड़े में बांध लिए और सब लेके, थोड़े कुछ जामुन मिल गए, बांध लिए, लेके चला गया। जाकर के उसने कहा कि सबसे पहले मुझे भूख लगी है, इसमें आम की छोटे छोटे से आम हैं, छोटे वाले आम हैं, तो जल्दी से चटनी बनाओ, कुछ खाने को हो दो। उसने कहा तो रोटी तो मैंने बना के तैयार रखी है, लेकिन साग के लिए कुछ नहीं था, अच्छा किया आप आम ले आए। तो वह जल्दी से आम लेके अंदर गई और चटनी बनाई, आम की चटनी बनाई। आम की चटनी देखो, हम तो कभी कभी साधुओं को भी कहते हैं कि श्रावक के यहाँ रूखा सूखा जो मिलता है कोई नुक्ता चीनी नहीं, एक बार शांति से लो और तपस्या में लग जाओ।